नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर जब भी कोई मौका मिले तो इस कंपनी के बारे में एक बार चर्चा करिएगा। तो चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आज सबसे पहले बात करूँ, तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर देखिए पहले जब एक रेंज स्टेट बना था, रेंज स्टेट का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक रेंज स्टेट बना था। रेंज स्टेट मतलब क्या है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5-5 ग्रीन कैंडल बने। इस 5 ग्रीन कैंडल में कुल मिलाकर 22% का टोटल यहाँ पे रेंज बना। और जब भी 22% का रेंज बना तो हुआ क्या? जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने क्या किया? एंट्री लिया। जब एंट्री लिया था मैं आपके साथ शेयर भी किया था और मेरा टारगेट कहाँ पे था? इस लेवल तक। तो ईज़िली वो टारगेट को अचीव किया। इस रेंज बेसिस ट्रेडिंग के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको शेयर किया और बहुत बार मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है, कंपनी का अगर फ्यूचर ग्रोथ ठीक ठाक है और अगर इस तरीके से कोई भी पैटर्न्स दिखे तो उस पैटर्न्स को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उस पैटर्न्स में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो ये जो रिटर्न मिला था वो कितने दिनों में मिला था वो आपको बता दूं। कंपनी यहाँ पे एंट्री जब हुआ था वहां से लेकर अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 22-22.5% का रिटर्न मिला, और वो भी कितना? 180 डेज। तो अराउंड आप बोल सकते हैं अराउंड 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में 22% का रिटर्न तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है मेरे लिए। अभी देखिए मैं इंतजार कर रहा था कोई दूसरा मौका मिले तो फिर से मैं एंट्री लूंगा। तो दूसरा मौका फिर से यहाँ पे मिलने वाला है। एक कप बना है और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग का डाउट है कि कप विद हैंडल पैटर्न सर कैसे मार्किंग करूँ। देखिए मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक टूल्स मिलेगा। इस टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल टूल्स में एक बार आपको मार्किंग करके दिखा भी देता हूँ। देखिए आपको टूल्स को यहाँ पे ऐड करना है। इस टूल्स को लेकर आपको टॉप लेवल से इस लेवल तक आपको पहले मार्किंग कर लेना है। उसके बाद बीच में जो सेक्टर है इसको ड्रैग कर देना, तो आपका एक लेंथ बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस लेंथ कहाँ तक ले आ सकते हैं? देखिए आप कुछ किसी भी जगह पे ले जाइए, इसके लो के नीचे रखिए, कोई बात नहीं। तो सबसे जो लो प्राइस था उसके नीचे भी रखिए, कोई बात नहीं। तो आपको ये देखना है जो यहाँ पे कप बना है, उस कप के बाद जो हैंडल बना है वो हैंडल का जो लो है, हैंडल का जो लो है वो कप के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कप का लो के नीचे टच कर दे तो इस पैटर्न्स को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं यहाँ पे फ्रेश एक एंट्री लेने वाला हूँ। और मुझे लगता है ये जो एंट्री है वो बेस्ट एंट्री होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखिए जो एंट्री बनेगा उस एंट्री बनने के बाद जो टारगेट यहाँ पे बनेगा, उस पर टारगेट एक जबरदस्त टारगेट बनने वाला है, क्योंकि जो रेंज क्रिएट हो रहा है वो रेंज बहुत शानदार रेंज है। करीबन करीबन 30% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। ऑब्वियसली प्रीवियस जो एक लॉन्ग इसका स्ट्रांगली एक रेंज है, स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस के नीचे बना है टारगेट। तो पॉसिबिलिटी होगा उस टारगेट को अचीव करने में। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया तब मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। इसका मतलब एक मैसिव जंप आपको धीरे धीरे करके देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल्स बढ़े, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा, नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से 93 करोड़ बना, सॉरी 95 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ग्रोथ किया। अभी एज इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। और हाँ, एक हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा खास लगा वो है कंपनी के, देखिए फिक्स एसेट परचेज में पहले 80 लाख, 6 लाख, 1 लाख, सॉरी 6 करोड़, 1 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज कर रहे थे। अभी लास्ट 3 इयर्स में कंपनी 16 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। मतलब कंपनी अच्छा खासा एसेट को परचेज कर रहा है। तो जब कंपनी इतनी शानदार ग्रोथ कर रहा है तो उसका अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं बहुत बार आपके साथ वीडियो शेयर किया हूँ। इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर कर, अगर राजेश एक्सपोर्ट को मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ जितने सारे गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितने सारे गोल्ड प्रोसेसिंग करते हैं उसके साथ कंपेयर करूँ, आप देखेंगे तो सारे कंपनीज का जो पी रेशियो है मतलब वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन वाइज देखा है तो राजेश एक्सपोर्ट का वैल्यूएशन एकदम सस्ता हो चुके हैं। क्योंकि कंपनीज के ऊपर देखेंगे तो वैल्यूएशन जो पी रेशियो है वो 12 है। बाकी देखिए सेंको गोल्ड जिसका 37 है,
साथ ही साथ और भी देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ के जो गोल्ड कंपनी है, उसका पी रेशियो बहुत हाई है। तो वैल्यूएशन वाइज़ कंपनी के ऑब्वियसली परसेंटेज कम है और बाकी मार्केट कैप वाइज़ कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा देखने को मिला है, जो इसका मतलब नीचे जितने सारे कंपनीज़ है, उससे कंपेयर किया जाए। और बाकी कंपनीज़ के ऊपर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का ईयर ऑफ ईयर में सेल्स का ग्रोथ, जो नेगेटिव में चला गया और आरओसी में बहुत कम हो चुके हैं। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड में परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसका जो ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो शोभा ज्वेलर्स और साथ ही साथ जो वालकम्बी, ये दोनों कोट ब्रांड्स के साथ कंपनी काम करते हैं, मतलब दोनों ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर है। तो इस गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के होने के बाद भी लोगों के मन में एक डाउट है कि कंपनी गोल्ड के ऊपर काम कर रहा है, गोल्ड तो आज हाई प्राइस में है, तो फिर भी इस कंपनी ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। देखिए उसके पीछे जो मेन रीजन है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली कंपनी का सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चल रहा है वो कहाँ पे है, यूरोप में। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में, साथ ही साथ चाइना में। तो जो जो डेवलप कंट्रीज में आज गोल्ड का डिमांड बहुत कम है, मतलब फिजिकली गोल्ड का डिमांड बहुत कम है, तो उस जगह पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो इसलिए कंपनी की जो डिमांड है वो कई हद तक कम हो चुके हैं। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी की जो सेल्स का आंकड़ा है वो बहुत हद तक कम हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स 94,000 से घट के 65,000 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 422 करोड़ से सिर्फ 12 करोड़ हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा, 30 तारीख को जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी कंपनी का ग्रोथ डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अभी ग्रोथ कब बढ़ेंगे उसका कोई भी अंदाजा किसी को नहीं है। और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे कि कंपनी बेकार है, मैं माल बेचकर भाग जाऊँ, उसके लिए एक बात बता दूं, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेच नहीं रहा। इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड देखिए धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहा है। और एफएस के पास जो होल्डिंग था उसमें से 2% होल्डिंग को बेचा है। ऐसे नहीं कि पूरा माल बेचकर भाग गए, सिर्फ 2% माल को बेचा है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होता तो वो पूरा का पूरा माल बेचकर ही भाग जाते। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से गिरावट का माहौल एक कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, एक रेंज के बेसिस में वो गिरने का चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है। तो अगर नीचे आए तो मैं पहले ही बोल चुका 240 लेवल तक आ सकते हैं। अगर उससे भी नीचे आए तो 225 लेवल तक आने का चांसेस है। ये दोनों लेवल बहुत स्ट्रांग है, इसी लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर मैं बहुत बुलिश था, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। बहुत दिनों तक मुझे एक ही रेंज के ऊपर जब ट्रेड हुआ था तब मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी कंपनी आपको एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो बार बार अपसाइड को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है और कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है, तो कंपनी बहुत तगड़ा धमाका आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए बहुत दिनों तक, मतलब एटलीस्ट आप देखेंगे 1 साल। तो पिछले साल में जून मंथ से देखा है तो इस साल में जून मंथ तक, जून मंथ नहीं मई मंथ तक, तो ऑलमोस्ट 1 साल तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया। और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस है इस मार्केट में। जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसी को पैसा मिलता है। पेशेंस दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप बेकार कंपनी के ऊपर निवेश करके पेशेंस दिखा रहा है। जैसे आप कहेंगे सर मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर निवेश करके पेशेंस दिखा रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। जो कंपनी खुद लॉसेस में है, जो खुद कर्जे में डूबे हुए हैं, वो कहाँ से खड़ा होंगे? तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल में है, जिस कंपनी का कर्जा कम है और कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। जैसे इस कंपनी के ऊपर काफ़ी हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी तो हुआ था, मगर कंपनी यहाँ पे रुक चुके थे इस रेंज के बेसिस में। तो फाइनली जब रेंज को ब्रेकआउट किया कंपनी देखिए तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 300 के आसपास, अभी तो सिर्फ 225 के आसपास गया है। तो 300 तक गए तो मुझे 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जो कंपनी अच्छा खासा धमाका हर, मतलब इंस्टीट्यूशन को, हर व्यक्ति को, हर रिटेल पब्लिक को रिटर्न जनरेट करके दिया।
तो कंपनी इसके इस अच्छा खासा जर्नी के बाद आप देख सकते हैं कंपनी 1 साल में 600 के आसपास चल रहा था, आज ब 2200 के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, क्योंकि 24,000 के ऊपर भी चला गया था। तो सॉरी 24 100 पर्स मतलब रुपीज़ के आसपास चला गया था। तो बेसिकली कंपनी 4 गुना रिटर्न देने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो अनाउंसमेंट का डेट अभी तक नहीं आया, क्योंकि कंपनी 3:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, बोनस इश्यू करने वाला है। मतलब हर एक के बदले आपको 3 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो बोनस जब मिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।